सबको राम राम जी। तो मांगलिक दोष कुंडली में लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या मांगलिक लड़की को क्या मांगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए? अगर शादी नहीं करी तो मांगलिक लड़के से शादी नहीं करी तो फिर उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। बिल्कुल नहीं। लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखें कहीं मंगल दोष कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए, कुंडली में मंगल ग्रह की कुछ विशेष पोजीशन है। पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, इन घरों में जब मंगल बैठता है तो मंगल दोष बनता है कुंडली में। अब ये मंगल दोष क्या करता है? ये वैवाहिक जीवन में कलेश लाता है और कभी कभी अलगाव की स्थिति लाता है, कभी कभी वैधव्य योग भी बना देता है। तो ये कंडीशन है। लेकिन सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि मंगल दोष कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में ये देखिए कि मंगल जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर नंबर क्या लिखा है। अगर नंबर वहाँ 1, 8, 10, अगर इन नंबरों पे मंगल बैठा हुआ है तो आपका मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। अगर मंगल ग्रह की डिग्री 2901, अगर इन डिग्रियों पर मंगल है तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। अगर मंगल अस्त है, अब आप बोलेंगे कि हम कैसे जानें? आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें अस्त ग्रह बता दिया जाता है कि ये ग्रह अस्त है। अस्त हो गया है मंगल तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। चलिए, अब मंगल दोष अगर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर हम शादी किस लड़के से करें? मांगलिक लड़के से ही करें। देखिए, मैंने अपने 6 साल से मैं कुंडलियाँ देख रहा हूँ, लगातार बहुत गहन अध्ययन किया मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी। लड़का भी मांगलिक, लड़की भी मांगलिक, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत तनाव चल रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। और कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, एक मांगलिक है, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद चल रहा है। तो उसका कारण ये है कि केवल हमको मंगल दोष ही नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि सप्तम भाव पर किन ग्रहों की, क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है या बुध की दृष्टि है। मंगल एक योद्धा है। अगर लड़का भी मांगलिक, लड़की भी मांगलिक, हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है। अगर लगन में बैठ गया मंगल, लड़की की कुंडली में बैठा हुआ है, अब एक बात बताइए, और लड़की की कुंडली में भी मंगली आपने ढूंढ लिया, चलिए मंगली दोनों मिल गए। अब लड़की का नेचर मंगल लगन में एग्रेसिव होगा, लड़के का भी एग्रेसिव होगा, तो लड़ाइयाँ तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो फिर ये मंगल से मंगल पता नहीं क्यों कहते हैं, ज्योतिष से मंगली ही होना चाहिए लड़के के लिए। अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक होना चाहिए, पता नहीं क्यों कहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि और कलेश बढ़ जाएगा इससे। आप ये देखिए, लड़के की कुंडली में सबसे पहले दीर्घायु योग है, ठीक है। फिर आप देखिए कि कोई राजयोग बनने हैं उसकी कुंडली में, धन योग बनने हैं, संतान सुख अच्छा है। लेकिन ये सब पहले करना है, शादी से पहले ही ये सारी चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि प्रकृति भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है कि लड़की की कुंडली में अगर वैधव्य योग, मांगलिक दोष, अगर इस प्रकार के दोष बनते हैं तो उसको लड़का भी वैसे ही मिल जाता है। तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे हम कुंडली पे विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते। अरे भैया मानो, आप देखिए हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हुई है, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की खोज करी, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और इसको आप देखिए, कुंडली में अगर लड़की की कुंडली, ये शादी से पहले ही मिलाइए, शादी से पहले ही देखिए, जागरूक रहिए उसके लिए। कुंडली में लड़के की दीर्घायु योग है, राजयोग है, धन योग है, संतान सुख अच्छा है, वैवाहिक सुख अच्छा है, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है,
अब डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़की भले ही मांगलिक है, ये मेरा अनुभव है, बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है। ठीक है, चिंता मुक्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।